हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के टॉप 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसबीआई के टॉप 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने से पहले हम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस के बारे में जान लेते हैं। तो ये एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउसेस है और जो एयूएम यानी कि एसेट अंडर वो मैनेजमेंट करता है वो करीब 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखें तो एसबीआई का म्यूचुअल फंड हाउस भारत के सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउसेस माना जाएगा। अब एसबीआई के टॉप 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला उसमें जो फंड आएगा वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप यानी कि जो फंड शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करेगा उसे ही ब्लू चिप फंड सेबी के मुताबिक माना जाएगा। अब टॉप कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो कंपैरेटिवली दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे कि स्मॉल कैप और सेक्टर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिटर्न्स लाकर देखा, पर सेक्टर और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी स्टेबल और कम रिस्की माना जाएगा। अब हम इस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में बात करें तो इसने 1 साल और 10 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर बाकी टाइम में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 11.67% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है और इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 14.53 की तुलना में काफ़ी कम रिटर्न लाकर इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो अगर आप इस एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है और जो भी म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं करेगा मैं तो उसे खराब म्यूचुअल फंड ही मानूंगा। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई फोकस म्यूचुअल फंड। फोकस म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी सेक्टर या किसी कंपनी को टारगेट या फोकस करते हैं। इस तरह के म्यूचुअल फंड में सिर्फ 30 स्टॉक ही रहेंगे, यानी कि जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है वो मेनली 30 स्टॉक सिलेक्ट करेगा और उसी में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को हर टाइम बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा और इसने अब तक एवरेज अपने इन्वेस्टरों को 19.64% का एनुअलाइज रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। और जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उसे कहते हैं जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जितनी भी कंपनियां आएगी उसे स्मॉल कैप कंपनी माना जाएगा। ये नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है। अब नई कंपनी होने के कारण ये जो कंपनियां होती है वो अच्छे मार्केट के टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकती है, पर अगर मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट में करेक्शन आया तो ये म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको लाकर दे सकता है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो तो इस तरह के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर 2, ये जो एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो इस एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। किसी भी म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज को ज़रूर चेक करें। अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। नंबर 2, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। और नंबर 3, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।